हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जीएफजी का बिल्कुल नया क्वेश्चन, जिसका नाम है लिंक लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग फॉर्म अ पैलिंड्रोम। ठीक है, जो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गिवन अ लिंक लिस्ट विद अ स्ट्रिंग डाटा। ठीक है, हमें लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें डाटा जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग फॉर्म होने के बाद वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर वो कॉम्बिनेशन जो है उसका पैलिंड्रोम बनता है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमें करना है फॉल्स। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर जो डाटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। हमें इस स्ट्रिंग टाइप का जो डाटा हमारे पास आया इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम निकलता है तो ट्रू करना है प्रिंट, अदरवाइज रिटर्न कर देना है, वरना फॉल्स प्रिंट या रिटर्न कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम ये होता है कि अगर मैं एक नंबर है, या अभी हम डाटा के हिसाब से ही समझते हैं। अगर मैं ये लिख दूं ए ए ए, अगर मैंने ये लिख दिया और मैं इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ रही हूँ या लेफ्ट टू राइट पढ़ रही हूँ, अगर ये दोनों तरफ से पढ़ने से सेम आ रहा है तो ये एक पैलिंड्रोम है, वरना ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाला देखते हैं। इस जो लिंक लिस्ट है इसका डाटा हम देखते हैं, सारा उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कर लेते हैं। ए, फिर उसके बाद बी सी, डी, डी सी बी, ए, यही है हमारी स्ट्रिंग, ये बन गई। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने के बाद अगर मेरा ये जो ओरिजिनल है और जो रिवर्स करने के बाद जो मेरी स्ट्रिंग आई, अगर वो सेम आती है तो मैं उसको पैलिंड्रोम कह दूंगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं, और है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इतना सा काम करना है। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने ना अभी एक दो दिन पहले किया था। पैलिंड्रोम चेक करना था, बट ये थोड़ा सा चेंज है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये जो लिंक लिस्ट है इसमें जो डाटा गिवन है इसको हम स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे हम एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम इसके हेड पे डाल देंगे। लिंक लिस्ट की हेड क्या होता है, जो पहले वाला नोड होता है ना, इसको हेड कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल, एक टेम्प नाम का पॉइंटर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और ना ऐसे जैसे सबसे पहले क्या आया जाता है, सार हेड पे क्या है ए, तो इस ए को ना एक स्ट्रिंग नाम की, एक स्ट्रिंग नाम का हम बना लेंगे एक स्ट्रिंग। उसमें हम डालते चले जाएंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया एस नाम से, स्ट्रिंग टाइप बना लिया मैंने, एक स्ट्रिंग ले लिया जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया पहले खाली। ठीक है, एस है, इसको मैंने खाली ऐसे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, मतलब इसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं है। यहाँ मैंने एक टेम्प नाम का अपना एरे, ठीक है। अब मैं ये इसको ना ऐसे चलती जाऊंगी, मैं देखूंगी। सबसे पहले मैं इसके हेड पे हूँ, मैंने टेम्प नाम का एक ले लिया ना पॉइंटर, इसको मैंने यहाँ हेड पे खड़ा कर दिया। मैं इसमें जाती सार मुझे क्या मिला ए, तो मैं इस ए को इसमें डालती चली जाऊंगी, अपेंड करती चली जाऊंगी। अपेंड मतलब इसके पीछे 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 लगाती चली जाऊंगी। अब मैं इस टेम्प को आगे बढ़ाऊंगी। बढ़ाने के बाद मुझे क्या मिला बी सी। बी सी को मैं क्या करूंगी, इस स्ट्रिंग जो मैंने एस नाम की बनाई थी इसमें मैं अपेंड करती चल जाऊंगी। मतलब जो एलिमेंट ऑलरेडी है उसके पीछे जाके लगते चले जाओ। ये कर लिया। ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगी, लिंक लिस्ट के एंड तक पहुंच जाऊंगी। जब एंड हो जाए, ठीक है, तो हमारा ये भी हमने अपेंड करा दिया अपने स्ट्रिंग में। कराने के बाद जो भी मेरा स्ट्रिंग फॉर्म हुआ उसको मैं पैलिंड्रोम चेक करूंगी। एक फंक्शन बना लूंगी पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम ना एक बेसिक जनरल रूल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं कि जैसे मेरा ये स्ट्रिंग है जो मैंने अभी निकाला है, टेम्प को आगे आगे बढ़ा के, ये स्ट्रिंग निकल के आ गई मेरी कि भाई ये स्ट्रिंग डाटा के तौर पे गिवन थी लिंक लिस्ट पे। अब मैं क्या करूंगी, इसको ना चेक करना मुझे पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे कि अगर ये वाला डाटा, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट का डाटा है, अगर वो सेम है मेरे लास्ट वाले एलिमेंट के डाटा से, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी पैलिंड्रोम है। अगर ये सेकंड लास्ट वाला डाटा और सेकंड वाला एलिमेंट का डाटा सेम है, तभी मैं कहूंगी पैलिंड्रोम है। ऐसे करते करते मैं हर थर्ड वाला डाटा थर्ड लास्ट एलिमेंट के, फोर्थ वाला डाटा फोर्थ लास्ट एलिमेंट के, मैं ऐसे करते करते सारे एलिमेंट का डाटा चेक करूंगी। मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से मैं डाटा चेक करती चली जाऊंगी। अगर मेरा सारा डाटा सेम है तो मैं उसे पैलिंड्रोम कह दूंगी। बस इतना सा काम करना है। तो इसके लिए हम बेसिक एक क्या निकाल लेते हैं, एक बेसिक हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला निकाला हमने कि जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है, सपोज करो मैंने इसको आई मान लिया,
तो मैं क्या कहूंगी आई इक्वल्स टू n माइनस आई माइनस वन। घबराओ मत, ये फॉर्मूला बहुत इजी सा है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको समझना है। क्या कह रही हूँ, जो मैंने अभी समझाया कि अगर मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट और जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर वो दोनों इक्वल है, ऐसे ही सेकंड वाला एलिमेंट और सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट, अगर मेरे ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो आप क्या करो, आप इनको पैलेंड्रोम कह दो। जब मैं सारे एलिमेंट को देख लिया मैंने कि हाँ भाई इक्वल है इस फॉर्मूले से, तो फिर मैं कह दूंगी कि ये पैलेंड्रोम है। एक बार चेक कर लेते हैं, जीरो बेस इंडेक्स है, तो जीरो आई की वैल्यू आप जीरो रख के देखो, जीरो क्या है, जीरो इंडेक्स पे डाटा क्या है, ए। ठीक है, तो मतलब एक साइड तो हो गया ए। अब मैं इस आई की वैल्यू जीरो को इस फॉर्मूले में रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जीरो रखा तो ith इंडेक्स जीरो पे, इंडेक्स पे क्या डाटा है, ए। ठीक है, एन क्या है, जितनी भी मेरी लेंथ होगी, इस केस में लेंथ क्या है मेरी, 3 4 5 6 7 8, 8 एल लेंथ है ना, 8 माइनस आई मैंने जीरो रखा था है ना, जीरो माइनस वन। ठीक है, तो क्या है, सेवंथ। सेवंथ प्लेस पे मेरा क्या डाटा है, ए। तो ए इक्वल्स टू ए हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट तो सेम है। अब इनको आगे आगे बढ़ते चले जाओ, बस मुझे इस फॉर्मूला को करते चले जाना है। और अगर मेरा सारी स्ट्रिंग मैंने ट्रेवर्स कर ली, चली गई मैं, और मेरा फिर भी डाटा सेम आया, तो मैं इसका मतलब कह दूंगी ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। तो मैं क्या कह दूंगी, एक पैलेंड्रोम है। अदरवाइज अगर कहीं भी एक भी जगह अगर ये गलत साबित हो गया, तो मैं कह दूंगी ये पैलेंड्रोम नहीं है। बस इस चीज को ही, जो मैंने अभी बताया, इस चीज को ही हमें कोड की फॉर्म में करना है। क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारे लिंक लिस्ट में डाटा गिवन है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल या एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले लेंगे, जो हम लिंक लिस्ट के हेड पे लगा देंगे, और उसको ट्रेवर्स करते करते हम क्या कर देंगे, डाटा को है अपेंड कर देंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, एक चीज तो ये की हमने, ताकि हमारी स्ट्रिंग फॉर्म होगी। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम एक पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बना देंगे, जिसमें हम ये फॉर्मूला डाल देंगे। अगर हमारा सारा जो स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने के बाद ये फॉर्मूला वैलिड होता है, तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। बस इतनी सी चीज को अब हमें क्या करना है, हमें कोड करना है। ठीक है, यही कोड करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। हम अच्छे से करके देखते हैं कंपाइल हो जाता है या नहीं, या कुछ एरर आता है तो हम और अच्छे से समझेंगे कि क्या गड़बड़ है। अब देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग एस नाम की एक हमने स्ट्रिंग ले ली, जो एक इस टाइम एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। हमने क्या किया, एक टेम्प नाम का ले लिया, जिसको हमने हेड पे खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ पे खड़े हो जाओ, हो गया वो। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा हेड, जो ये चलते 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 जब तक हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती, जब तक हमारा टेम्प नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करो, आप चलते चले जाओ। यहाँ पर हमने बेस कंडीशन लिख दी, ये क्या है हमारी बेस कंडीशन। कंडीशन कि अगर हमारे हम देखने गए टेम्पो, हमने हेड पे लगा दिया और हेड नल है या फिर ये स्ट्रिंग नल है, तो उसको हम चेक क्या करेंगे, तो इसलिए हमने कर दिया रिटर्न फॉल्स, कि भाई कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या चेक करूं, क्या क्या ही मैं पेन एंड ड्रॉम चेक करूंगा, इसलिए फॉल्स लिख दो। दूसरी बात मैंने क्या कहा, जब तक मेरे टेम्प में कुछ एलिमेंट है, जब तक वो नल नहीं हो जाता, तब तक क्या करो आप, पहली बात तो जो डाटा आप इनकाउंटर करो उसको स्ट्रिंग में अपेंड करते चले जाओ। ठीक है, अपेंड एक ना इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारा, तो डरना नहीं है। अपेंड मतलब होता है बस डालते चले जाओ, जो एलिमेंट आपको मिले वो एक के बाद एक के बाद एक रेल के डब्बों की तरह लगते चले जाओ। और जो हमारा जो टेम्प वेरिएबल है, या जो टेम्प है हमारा, इसको आगे बढ़ाते चले जाओ। बस इतना सा काम है, ये हमने नेक्स्ट कर दिया कि भाई आगे बढ़ता चला जा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इससे क्या हुआ, जो डाटा इसमें था वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया। अब हमें पैलेंड्रोम चेक करना है, तो पैलेंड्रोम चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन क्या बनाया, उसमें क्या किया, सबसे पहले जाते ही सार हमने एक एन टाइप का वेरिएबल लिया, जिसमें हमने स्ट्रिंग की जो भी लेंथ थी वो डाल दी। लेंथ भी एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो हमने आज दो इनबिल्ट फंक्शन पढ़े, लेंथ और एक अपेंड। एक हमने फोर लूप लगाया, जो हमने फॉर्मूला बनाया था आई इज इक्वल टू एन माइनस आई माइनस वन, तो उसको हमने चेक कर दिया। बस, अगर वो नॉट इक्वल है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज ट्रू प्रिंट कर दो। कर दिया आपने। इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इस फंक्शन के थ्रू तो पैलेंड्रोम चेक बना लिया, और इस फंक्शन के थ्रू हमने स्ट्रिंग बना लिया, लास्ट में हमने उसे रिटर्न करा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा कंपाइल होने के बाद सॉल्यूशन सही से आता है या नहीं। हमारा अच्छे से कंपाइल हो गया,
सबमिट करके देखते हैं सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सबमिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बस यही आज का क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। लिंक लिस्ट में स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा गिवन है, उसको स्ट्रिंग को बनाया, बनाने के लिए एक टेम्प नाम का लिया, यहाँ पे उसके हेड पे रख दिया लिंक लिस्ट के, आगे बढ़ाते चले गए, अपेंड करते चले गए डाटा। बस दो चीजें ये करी। तीसरी चीज एक पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बना दिया, जिसमें हम पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, आई इज इक्वल्स टू एन माइनस आई माइनस वन। इस फॉर्मूले को यूज किया, चेक किया सारे, अगर जितने भी स्ट्रिंग में डाटा था, अगर वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू प्रिंट कर दिया, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कर दिया। लास्ट में हमने फंक्शन को रिटर्न कर दिया और कंपाइल करके अपने आंसर को खत्म कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।